हेलो दोस्तों। एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सोलंकी और आज हम चर्चा करने वाले हैं जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट बुक समरी के बारे में। दोस्तों, यह बुक समरी को आप तक पहुंचाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि आप भी इन किताबों में लिखे राज जान पाएं। यदि आपके पास पूरी किताब को पढ़ने का समय नहीं है तो आप केवल बुक समरी सुनकर इस किताब का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं हमारी जिंदगी में छोटी छोटी आदतों का बड़ा असर होता है। दोस्तों, शायद आप अपने गोल की वजह से ही अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में तो यह काफी लोगों को अजीब लगेगा। आप बोलेंगे कि कैसे मैं अपने गोल पर फोकस करने की वजह से अपनी ड्रीम्स लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, एटॉमिक हैबिट में जरूर इसी सवाल का जवाब छिपा है। इसके अलावा इस सवाल को चैलेंज करने के कुछ टिप्स हैं जो आपको जरूर इंस्पायर करेंगे। बुक एटॉमिक हैबिट में जोर हमारी हैबिट यानी आदतों पर दिया गया है। लेखक का कहना है कि जब हम अपनी आदतों पर काम करते हैं तो बेशक हम इस देश में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं, लेकिन गोल्स की सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप बड़े गोल से नहीं बल्कि एटॉमिक हैबिट से ही उस गोल्स को अचीव कर पाएंगे। पहले समझते हैं कि आपके साथ होता क्या है जब आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। मान लीजिए आपका गोल है आपको गिटार बजाना सीखना है। जब आप एक गोल अपने दिमाग में रखते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। आपका प्रोग्रेस कैसा होगा? आप सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, 3 महीने बाद मुझे वहाँ पर होना है। अधिकतर लोग लीनियर प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग होती है। जब आप गिटार बजाना शुरू करते हैं तब आप रियलाइज करते हैं कि आपको म्यूजिक के बेसिक्स भी नहीं आते हैं। तो हो सकता है आपको इसके लिए ट्यूटोरियल की ज़रूरत हो और ट्यूटोरियल ढूंढने में टाइम लगे। जब आप सीखने भी लग जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होगा। जब आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आप बोलेंगे मैं इतने दिनों से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट भी नहीं दिख रहे हैं। इसको ऑथर वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं। यही वजह है कि आप अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में ही अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं, लगे रहते हैं, तो आप सब इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर आपके रिजल्ट आपके इमेजिनेशन से भी बेहतर होते हैं। आपको शायद पता होगा, हर एक मैटर छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है। इन सारे छोटे छोटे एटम्स की विशेषताएं मिलकर ओवरऑल उस मैटर की विशेषताओं को डिफाइन करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो तो आप देख सकते हो कि उन एटम्स के जैसे ही छोटी छोटी हैबिट मिलकर आपकी लाइफ को चला रहे हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स आपके डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करती है। क्योंकि यह हैबिट बहुत ही छोटी होती है, इसलिए शायद आप ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हो। यह एक्चुअल में कितनी पावरफुल होती है। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन, जैसे कि हर रोज एक सिगरेट पीना या फिर हर रोज 10 रुपये सेव करना, भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट ला सकता है। इसलिए अगर आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल में रखना सीख जाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आज आप जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज जानेंगे जिससे कि एक प्रोवन प्रैक्टिकल मेथड को फॉलो करके आप अपने अंदर गुड हैबिट को डेवलप कर सकोगे, वहीं बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सकोगे। आप जानेंगे कैसे कुछ मामूली चेंजेस करके आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करके लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। दोस्तों, अभी हम ऑथर द्वारा बताए गए 6 स्मार्ट आइडियाज को सुनेंगे। स्मार्ट आइडिया 1, स्मॉल हैबिट कैन
हैव बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, यानी छोटी छोटी आदतें आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। सोचिए, एक एयरोप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ किया। अगर टेक ऑफ करते वक्त पायलट उस प्लेन का मुंह सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ की तरफ घुमा देते हैं, तो उससे प्लेन का मुंह सिर्फ कुछ ही फीट के लिए हिलेगा। प्लेन के बाहर या अंदर बैठे इंसान के लिए इतने छोटे से मोमेंट को नोटिस कर पाना शायद इम्पॉसिबल होगा, लेकिन कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड में ट्रेवल करते वक्त वही छोटा सा मोमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देगा। तब वह प्लेन न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन में जाकर लैंड करेगा। हम छोटे छोटे चेंजेस को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर आज आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप है, तो कल 20 मिनट जॉगिंग करके आने के बाद भी वह आउट ऑफ शेप ही रहेगी। सिमिलरली, आज आप डिनर में एक लार्ज साइज पिज्जा खाते हो, तो एक रात के अंदर आपका वजन बढ़कर ओवरवेट नहीं बन जाओगे, लेकिन यह छोटे एक्शन लंबे समय तक आप रेगुलर रिपीट करते रहोगे तो वह कंपाउंड होके उससे काफी बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर हो सकता है। एक साल के लिए अगर आप हर रोज लार्ज साइज पिज्जा खाते रहें, तो आप एक साल बाद जरूर ओवरवेट हो जाओगे। एक साल के लिए हर रोज अगर आप 20 मिनट जॉगिंग करते हो, तो आप जरूर पिछले साल के मुकाबले हेल्दी और फिट बन जाओगे। हालांकि इतना बड़ा चेंज कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उसके लिए आपको पेशेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना सबसे जरूरी है। आपकी हैबिट आपको एक बेटर लाइफ की तरफ ले जाएगी। हालांकि आपको इमीडिएट कोई रिजल्ट देखने को न मिले, इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है आपकी गुड हैबिट्स के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंज नजर नहीं आ रहा, तो आप अभी से चेंज ढूंढना बंद करके इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करो कि लंबे समय में आपको सच में चेंज देखने को मिलेगा या नहीं। शायद वह चेंज अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल तक अगर आप लगे रहे तो कुछ कमाल का हो सकता है। एक करोड़पति अगर हर महीने बेवजह पैसे खर्च करता रहता है, तो पहले महीने से दूसरे महीने को कंपेयर करने से उसके बैंक बैलेंस में कोई खास अंतर नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर यह चीज वह कई सालों तक करता रहे, तो एक दिन वह करोड़पति भी भिखारी बन जाएंगे। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटे छोटे एक्शन लो, लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखो, फिर देखो क्या कमाल होता है। स्मार्ट आइडिया 2, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड इज द 4 स्टेप हैबिट लूप, यानी संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार 4 चरणों वाला आदत चक्र है। घर लौट के अंधेरे कमरे में एंटर करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता कि उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली लाइट की स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह एक हैबिट है, ऐसा हैबिट जिसे आपने हजारों बार रिपीट करके एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल दिया है। तो हर किसी हैबिट की शुरुआत संकेत से होती है, जैसे कि अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए एक संकेत के जैसा काम करता है, जो कि आपके अंदर देख पाने की क्रेविंग पैदा करता है। फिर उस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप एक्शन लेके रेस्पॉन्स करते हो, जैसे कि इस मामले में लाइट के स्विच को ऑन करके। इसके बाद आता है इस प्रोसेस का एंड स्टेप, जो कि हर हैबिट का आखिरी गोल होता है, रिवार्ड का मिलना। इस मामले में वह आपके लिए रिवार्ड है। आपके आसपास में कहां पर क्या है क्लियरली देख पाने की वजह से एक माइल्ड रिलीफ महसूस होना,
हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। क्या आप रोज सुबह उठते ही हैबिचुअली चाय या कॉफी पीते हो? तो ऐसे में सुबह नींद से उठना आपके लिए ट्रिगर का काम करता है, जो कि आपके अंदर अलर्ट महसूस कर पाने की एक क्रेविंग पैदा करता है। फिर तब उस क्रेविंग से के रेस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफी बनाने लग जाते हो। फिर आप कॉफी पीने के बाद आपको अलर्ट महसूस कर पाने का रिवार्ड मिलता है। अब हमें यह समझ आ चुका है कि हैबिट कैसे काम करती है, कैसे हम इस नॉलेज को काम में लाकर अपने अंदर गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, वहीं बैड हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं। स्मार्ट आइडिया 3, कंट्रोल क्यू टू कंट्रोल योर हैबिट, यानी अपनी आदतों को नियंत्रित करने के लिए संकेतों को नियंत्रित करें। 3 तरह से आप किसी संकेत को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, चेंज द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण बदलें। एक बार एक बोस्टन की डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे वह अपने पेशेंट को बिना बताए उनकी डाइटरी हैबिट में चेंज ला सकती है। तो उन्होंने उसके लिए हॉस्पिटल कैफेटेरिया को रीअरेंज करवा दिया। पहले कैश काउंटर के बगल वाले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा हुआ होता था, उन्होंने उसे पानी से रिप्लेस कर दिया। अगले 3 महीनों के अंदर सोडा सेलिंग में 11% ड्रॉप और वाटर सेलिंग में 25% इंक्रीज देखने को मिला। उनके पेशेंट हेल्दियर चॉइसेस ले रहे थे, सिर्फ प्यास बुझाने के लिए। सोडा से ज्यादा पानी इजीली एसेसिबल था। तो हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस भी हमारी लाइफ में काफी बड़ा इफेक्ट ला सकते हैं। क्या आप रेगुलर गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो? अपने गिटार को अपने रूम के बीचों बीच कहीं एक स्टैंड पर रख दो। कुकीज व चिप्स के बदले ज्यादा फ्रूट्स खाना चाहते हो तो डाइनिंग टेबल के ऊपर हाथों के पास एक बास्केट में फ्रूट रख दो। जितना हो सके उसे अपनी आंखों के सामने विजिबल रखने की कोशिश करो, जिससे आपका ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स काफी बढ़ जाएगा। नंबर 2, मेक ए डिटेल एक्शन प्लान, यानी एक विस्तृत कार्य योजना बनाएं। अब से मैं एक हेल्थी डाइट मेंटेन करूंगा, यह बस बोलना काफी नहीं है। अगर आप सच में उसे फॉलो करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना होगा। एग्जैक्टली कब और कैसे उसे आप इंप्लीमेंट करोगे, उसका एक डिटेल प्लान सबसे पहले आपको बना लेना होगा। इसलिए कल से कोशिश करूंगा जॉगिंग जाना शुरू करने के लिए ऐसे न बोलकर एग्जैक्टली अपना माइंडसेट कीजिए। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह नींद से उठकर सबसे पहला काम होगा जॉगिंग करने जाना। फिर अपने रनिंग शूज और अपनी आंखों के सामने कहीं पर रख दीजिए। ऐसे क्लियर प्लान और विजुअल संकेत की मदद से किसी भी डिफिकल्ट हैबिट को आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। नंबर 3, यूज हैबिट स्टैकिंग मेथड, यानी आदत स्टैकिंग विधि का प्रयोग करें। शायद आप हर रोज मेडिटेशन करने की हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन दिन भर में आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप हैबिट स्टैकिंग मेथड को यूज कर सकते हो। उदाहरण के लिए, आप हर रोज सुबह उठकर आप नहाते हो, तो हर रोज नहाना आपकी एग्जाइटिंग हैबिट है। तो नहाना खत्म करने के तुरंत बाद आप मेडिटेशन करने के लिए टाइम फिक्स कर सकते हो। मतलब नहाने की एग्जाइटिंग हैबिट के बिल्कुल ऊपर ही आप मेडिटेशन करने की हैबिट को स्टैक कर दो। ऐसे एक नेचुरल मोमेंटम की मदद से आप किसी भी हैबिट को आसानी से डेवलप कर सकते हो। स्मार्ट आइडिया 4, रिवार्ड योरसेल्फ क्लेवरली टू स्टिक टू एनी हैबिट, यानी किसी भी आदत पर टिके रहने के लिए चतुराई से स्वयं को पुरस्कृत करें। 1954 में न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्ड और पीटर माइलनर
ने डिजायर की न्यूरोलॉजी टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से कुछ चूहों के ब्रेन में डोपामिन की सेक्रेशन बंद कर देते हैं। इससे उन चूहों के अंदर जिंदा रहने की इच्छा ही मर जाती है, यहाँ तक कि खाने की इच्छा भी मर जाती है, जिसके बाद कुछ न खाने की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वह सारे चूहे मर जाते हैं। हमारे ब्रेन में भी यही डोपामिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करता है। जैसे कि हम जब अपना फेवरेट फूड खाते हैं या पबजी खेलते हैं, तो इसी डोपामिन की वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगता है। इसी नॉलेज को हम अच्छी हैबिट बिल्ड करने में भी लगा सकते हैं। रोनन ब्रैंड नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को यह मालूम था एक्सरसाइज करना उनके लिए कितना जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दिन भर बैठकर नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत ही पसंद था। तो रोनन ने एक एक्सरसाइज बाइक को हैक किया, फिर उसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। उसमें एक ऐसा कोड लिखकर एक सिस्टम बिल्ड कर दिया जिससे कि वह एक सर्टन स्पीड के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, तभी उनके लैपटॉप में नेटफ्लिक्स चलेगा। ऐसे एक्सरसाइज करना जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे उन्होंने अपने फेवरेट काम के साथ लिंक कर दिया। फिर एक्सरसाइज को भी एक फन एक्टिविटी में बदल दिया। अब इस आइडिया को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। आप खुद को भी एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप अपने फेवरेट सिंगर की आवाज सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते हैं, तो आप खुद से प्रॉमिस करें या कर सकते हो, जब आप एक्सरसाइज करोगे सिर्फ तभी आप गाना सुनोगे। ऐसे कुछ ही दिनों के अंदर एक्सरसाइज आपके लिए फन एक्टिविटी में बदल जाएगा, क्योंकि तब आपके माइंड में एक्सरसाइज के साथ एक अच्छी फीलिंग लिंक हो जाएगी। स्मार्ट आइडिया 5, मेक यूज ऑफ द 2 मिनट रूल्स टू स्टार्ट द एक्टिविटी। यानी गतिविधि शुरू करने के लिए 2 मिनट के नियम का उपयोग करें। जिस काम को करने में जितनी कम मेहनत करनी पड़ती है, उससे हमें जितना ज़्यादा रिवार्ड मिलता है, उस काम को उतना ही ज़्यादा बार बार रिपीट करके हम बहुत ही जल्द उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। जैसे कि फेसबुक स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही कम एफर्ट लगाने होते हैं, जहाँ पर रिवार्ड उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। इसलिए फेसबुक स्क्रॉल करने की हैबिट बहुत ही जल्दी बन जाती है। लेकिन हर रोज 10 पुशअप्स या 10 पेज बुक रीडिंग करने में काफ़ी एफर्ट लगाना होता है। उस हिसाब से इंस्टेंट रिवार्ड भी काफ़ी कम मिलता है। इसलिए इन जैसे हैबिट्स को डेवलप कर पाना मुश्किल बन जाता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी होगी ताकि एक्सरसाइज या बुक रीडिंग जैसी हैबिट को जितना हो सके एफर्टलेस बनाया जाए। इसके लिए 2 मिनट रूल्स आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आप डेली 10 पुशअप करना चाहते हो तो डेली 1 पुशअप से शुरू करो। रोजाना 10 पेज पढ़ना चाहते हो, डेली 1 पेज से शुरू करो, जिससे कि वह काम खत्म करने में 2 मिनट से ज़्यादा न लगे। इससे डिफिकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लगेगा। ऐसे हर दिन तक कुछ पुशअप देने के बाद अगले दिन शायद आपको एक और पुशअप करने का मन करेगा। याद रखिए, किसी भी टास्क के लिए सबसे डिफिकल्ट पहला स्टेप होता है। स्मार्ट आइडिया 6, मेक योर हैबिट समहाउ इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। यानी अपनी आदतों को किसी तरह तत्काल संतुष्टदायक बनाएं। आज अगर आप ऑफिस जाते हो तो महीने के एंड में आपको पे चेक मिलता है। सिमिलरली, अगर आज आप जिम जाते हो तो कल सुबह तक ही आपका वजन कम नहीं हो जाएगा। हालांकि इवोल्यूशन हम ह्यूमंस को ऐसे ही आगे लेकर आया है ताकि हम इमीडिएट रिजल्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि हमारे एंसेस्टर रिटायरमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म सेविंग या हेल्दी रहने के लिए डाइट मेंटेन करना, ये सारे काम कभी नहीं करते थे।
उनके लिए इम्पोर्टेंट था हर मोमेंट अपने अगले मील की तलाश में लगे रहना, दूसरे डरावने क्रिएटर्स से बच के रहना। इसी इमीडिएट रिटर्न के ट्रैप में फंसकर हम काफ़ी सारी बैड हैबिट्स बना लेते हैं। आज अगर आप एक सिगरेट पीते हो तो आज ही आपको लंग कैंसर नहीं हो जाएगा, शायद 20 साल तक लगातार पीते रहने के बाद होगा। लेकिन इस मोमेंट में सिगरेट पीने से शायद आपको टेम्परेरी स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट को इग्नोर करते हुए इस हैबिट को कंटिन्यू करते रहते हो। इसलिए जब किसी गुड हैबिट की इमीडिएट कोई गुड रिटर्न नहीं है, तो आप खुद से कोई इमीडिएट रिटर्न को ऐड करके उस गुड हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए खुद को मोटिवेट कर रख सकते हो। उदाहरण के लिए ऑथर की जान पहचान में एक मैरिड कपल था। वो लोग बाहर खाना खा कम करके घर का खाना खाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक सेविंग अकाउंट ओपन किया, जिसका उन्होंने ट्रिप टू यूरोप का नाम दिया। फिर जब भी वे बाहर खाना इग्नोर करते थे, तो उस सेविंग अकाउंट में $50 ट्रांसफर कर देते थे। उस सेविंग अकाउंट में $50 बढ़ते हुए देखकर उन्हें जो खुशी मिलती थी, वही उन्हें इस गुड हैबिट को कंटिन्यू मदद करने में मदद करता था। साथियों, अभी तक आपने इसे पढ़कर जो भी सीखा वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप करके बैड हैबिट्स को रिप्लेस करके और एटॉमिक हैबिट्स से लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट जरूर पढ़ें। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ या और एक बुक समरी के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो गुड हैबिट।